गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के काव्य खंड के अंतर्गत संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से गीत नामक शीर्षक का चौथा अवतरण। इसके 3 अवतरण हम लोगों ने पहले ही कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, यह गीत नामक शीर्षक साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। उर्मिला कहती हैं, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। यही आता है इस मन में। देखिए, इसमें उर्मिला अपने प्रियतम लक्ष्मण का सामीप्य पाना चाहती हैं। उनके साथ वन में रहने की इच्छा व्यक्त करती हैं। साथ साथ ऐसा भी रहे कि उनके प्रियतम की तपस्या भी भंग ना हो, उसमें कोई बाधा भी ना पहुंचे। आइए पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। धाम बोलते हैं घर को, धन यानी धन दौलत, विघ्न यानी बाधा, व्यथा यानी पीड़ा कष्ट, समाधान यानी हल अर्थात निराकरण, भरपूर यानी संपूर्ण पूरा, हर्ष यानी खुशी, रोदन यानी रोना। झुरमुट बोलते हैं झाड़ियों को, ओट यानी आड़, रत यानी संलग्न, जगती यानी संसार, उत्पात बोलते हैं लड़ाई झगड़े को, संघर्ष को, जय अर्थात विजय। आइए अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए, वियोग के कारण उर्मिला अत्यंत दुखी हैं और मन में विचार कर रही हैं। कह रही हैं, यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में अब ये आता है। क्या आता है? छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। कि मैं अब ये घर, ये धन दौलत सब कुछ छोड़कर उसी जंगल में रहने चले जाऊं जहां मेरे प्रियतम अर्थात लक्ष्मण निवास कर रहे हों। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। उर्मिला कह रही हैं कि वहां जाकर मैं अपने प्रियतम के निकट भी रहूंगी और उनसे थोड़ा दूर भी रहूंगी। कहने का मतलब है, कहीं दूर रह के उनके दर्शन इत्यादि कर लिया करूंगी, लेकिन उनके एकदम पास नहीं जाऊंगी अर्थात स्पर्श नहीं करूंगी, जिससे उनके व्रत में बाधा ना पहुंचे। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। ऐसा करके उनका सामीप्य भी प्राप्त हो जाएगा, उनसे मैं दूर भी रहूंगी। तो ऐसे रहने से मेरे प्रियतम के व्रत में बाधा नहीं पड़ेगी, उनकी तपस्या में बाधा नहीं पड़ेगी और उनके दर्शन का सुख भी प्राप्त होता रहेगा। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। उर्मिला कह रही हैं कि यद्यपि वहां जाने पर भी जब उनका स्पर्श नहीं होगा तो मेरी पीड़ा तो बनी ही रहेगी, लेकिन उनके दर्शन जब मैं कर लिया करूंगी, भले ही दूर से ही उनका दर्शन कर लिया करूंगी, तो उस व्यथा का, उस पीड़ा का समाधान भी हो जाया करेगा। अर्थात उर्मिला कह रही हैं कि वहां जाने से मेरे दुख में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन उसका निदान भी होता रहेगा, उसका निराकरण होता रहेगा, क्योंकि आंखों से अपने प्रियतम के दर्शन मैं करती रहूंगी और उनकी समीपता भी प्राप्त हो जाएगी। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। उर्मिला कह रही हैं कि प्रियतम के दर्शन इत्यादि से मुझे प्रसन्नता तो होगी, लेकिन मेरी व्यथा जब बनी रहेगी तो मेरी प्रसन्नता मानो रोने में ही डूबी रहेगी। उर्मिला अपने प्रियतम को अपनी आंखों से इतना दूर नहीं जाने देना चाहती जिससे वो नजर ही ना आए।
माना कि उनको पा नहीं सक रही हैं, उसमें वो बहुत रो रही हैं, बहुत दुखी हैं वो, लेकिन इतना दूर भी नहीं जाने देना चाहती कि वो उनको आंखों से ही ना दिखाई दे। उनके समीप रहने की प्रसन्नता भी रहे और उनको स्पर्श ना कर सकने का दुख भी रहे, विरह भी रहे, और उनके दर्शन होते रहे तो प्रसन्नता भी रहे। हर्ष डूबा हो रोदन में। प्रियतम से दूर रहने का कष्ट झेल सकती हैं, लेकिन प्रियतम इतने दूर ना चले जाएं कि वो उनकी आंखों से एकदम ही ओझल हो जाएं। यही आता है इस मन में। उर्मिला कह रही हैं, मेरे मन में यही आता है। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। उर्मिला कह रही हैं कि अगर मैं वन में रहूंगी तो बीच बीच में मैं झाड़ियों की ओट से अपने प्रियतम के दर्शन कर लिया करूंगी। यानी वो मुझे नहीं देख पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से छुप के मैं उनके दर्शन कर लिया करूंगी। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। और जब वो उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे, यानी उस जिस मार्ग से जा रहे होंगे, जब वो मार्ग वो पार कर लेंगे तो चूंकि उनके चरण वहां पड़े रहेंगे तो मैं उसी मार्ग की धूल में लौट जाऊंगी। और ऐसा करने से मानो उनकी सामीप्यता का, उनके स्पर्श का सुख मैं प्राप्त कर लूंगी, और ऐसा करने से उनके व्रत में बाधा भी नहीं उत्पन्न होगी। आगे कह रही हैं, रहे रतवे निज साधन में, यही आता है इस मन में। उर्मिला कह रही हैं, इस प्रकार से वो अपने साधन में अर्थात अपनी साधना में भी लगे रहेंगे और मुझे भी उनका सामीप्य मिलता रहेगा, सुख की प्राप्ति होती रहेगी। यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही आता है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। देखिए, जाती जाती गाती गाती में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उर्मिला कह रही हैं, संसार को संदेश देना चाहती हैं कि मेरा मन करता है कि मैं जाते जाते और गा गा कर यही कह जाऊं, यही संदेश लोगों को सुना जाऊं। क्या? धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। अर्थात धन के पीछे यानी धन को प्राप्त करने के लिए लोगों का आपसी संघर्ष अच्छा नहीं है। कहने का मतलब है, धन इत्यादि की प्राप्ति के लिए लोगों को एक दूसरे को मारना, उनसे लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी अनुचित है। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। उर्मिला कह रही हैं कि प्रेम से ही मानव जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। मानव जीवन में हमेशा से परंपरा रही है कि प्रेम की ही जीत होती है। इसलिए धन इत्यादि के कारण आपसी संघर्ष अच्छा नहीं है। प्रेम की भावना आपस में हो, यही मैं जाते जाते और गा गा कर यही संदेश संसार को देना चाहती हूँ। यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही आता है। देखिए, इसमें भी वियोग श्रृंगार और भाषा इसकी परिष्कृत खड़ी बोली, चूंकि इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं साकेत की चर्चा में। और देखिए, इसमें विरोधाभास एक अलंकार है। लाइन देखिएगा, रहूं निकट भी दूर, यानी पास भी रहूं और दूर भी रहूं, विरोध की बात है, विरोधाभास है इसमें। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से यह गीत नामक शीर्षक अब समाप्त होता है। अब हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में। धन्यवाद।